को मिलने के लिए, तो क्या माइके जाएंगे मिलने के लिए किसी से, तो कैसे याद करेंगे, मैक मिलन, मिलने जा रहे हैं तो मैक मिलन हो जाएगा। इस तरह हम याद रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। तो दो बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो बलों का योग। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो किन किन जो कर सकते हैं, दिशा, आकार, गति, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें इनमें से सभी। चार ऑप्शन दिए रहते हैं, तो क्या जाएगा, दिशा, आकार, गति, तीनों हो जाएगा। स्नेहक वे पदार्थ है, स्नेहक वे पदार्थ है जो घर्षण कम करे। राइट आंसर हो जाएगा घर्षण कम करे। चौथा क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। तो पृथ्वी जैसे हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो शनि के सबसे अधिक उपग्रह है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में रेयान का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह हो गया केरल में। केरल में रेयान का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। अगर हम मान लेते हैं किसी माचिस की, उसको लहकाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए, उसके संपर्क में आना चाहिए, तभी तो जलेगा ना। तो उसी प्रकार है कि आग उत्पन्न करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला ऑप्शन में है ईंधन, वायु, ऊष्मा और ये सभी। राइट आंसर होगा डी, ये सभी। ईंधन चाहिए, पहला बात हो गया, वायु, ऊष्मा, ये तीनों तीनों हमें होना चाहिए, तभी आग उत्पन्न होगा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में, जो पक्की सड़क बनाया जाता है उसके निर्माण में कोलतार के स्थान पर, कोलतार के जगह पर कौन कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिन। बिटुमेन जो है पेट्रोलियम के स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ के उपयोग में बिटुमिन किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें धातु और धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और चौथा में इनमें से सभी। इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो तीनों तत्व है इसमें अधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब एड्स दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एड्स, ए आकर है एड्स, तो एक हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता या पिता के कितने गुणसूत्र युग्मनज में शामिल होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो अंडवाहिनी में। एक जटिल जीव बनने का सही संयोग क्रम है। तो एक जटिल जीव बनने का सही संयोग क्रम है, तो लिख देते हैं
कोशिका। कोशिका, जब कोशिका आपस में मिलकर बनेंगे तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा, यानी टिश्यू बनेगा। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। और कुछ बहुत सारे अंग को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अंगतंत्र बन जाएगा, यानी शरीर का निर्माण हो जाएगा। इसके बारे में हम पहले से ही वीडियो बना दिए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अब 15वां क्वेश्चन है, खेत से खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो कहेंगे निराई। 16वां क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो फसलों को बोलते हैं खरीफ फसल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। 18वां क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है। स्त्री हार्मोन है। 19वां क्वेश्चन है, गेहूं में रस्ट रोग होने का क्या कारण है? तो कवक है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 46 होती है, जो 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा होता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 46 होती है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या। कोशिका का नियंत्रण करता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, तो 55 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 55 ग्राम। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है, कितना होती है? एक होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितना होती है? तो 300 होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीवर, जंग की हड्डी। जांग को इंग्लिश में बोला जाता है फीवर। मनुष्य के मनुष्य के सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टिबिया। जो ठेगुना के नीचे एक लंबा जो हड्डी होती है वो उसको बोलता है टिबिया। जो उसके सपोर्ट में जो होती है उसको क्या बोला जाता है? फेबुला। ठीक है। टिबिया की जो सपोर्ट में होता है उसको बोला जाता है फेबुला। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, कैसा होता है? अवतल होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चेचक टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चेचक टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एडवर्ड जेंडर ने की थी। एडवर्ड जेंडर नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोने के आभूषण बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है कि ध्वनि का अधिकतम वेग कितना किसमें होता है? लोहे में होता है। शुद्ध कैरेट कितने का होता है? शुद्ध कैरेट कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक होती है। बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एडिसन नामक
एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था बल्ब की खोज। और एक और क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? 36वां क्वेश्चन है कि साइकिल का, इसको हम कैसे याद रखेंगे? मैकमिलन। इसका एक ट्रिक होता है, जब हम किसी जगह जाते हैं, अगर ससुराल जाते हैं तो वहां पे जाते हैं गाड़ी लेके, तो उसके दीदी आती कोई मिलने के लिए, तो क्या मायके जाएंगे मिलने के लिए किसी से, इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसका एक ट्रिक होता है, मिलने जब हम किसी जगह जाते हैं, अगर तो मैकमिलन हो जाएगा, तो वहां पे जाते हैं इस तरह लेके, तो रख सकते हैं दीदी आती कोई मिलने के लिए, अभी तो क्या मायके जाएंगे मिलने के लिए किसी से। देखें कैसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिलने जा रहे हैं, पसंद आए तो लाइक तो मैकमिलन जरूर कीजिएगा। इस तरह हम याद रख सकते हैं। हम अभी 35 मोस्ट क्वेश्चन देखें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।